हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम हैव के कुछ और यूज पढ़ेंगे। हैव का प्रयोग हमने पोजेशन के लिए देखा, फिर हैज का प्रयोग हमने कंपल्जन के लिए देखा, हैज हैव का प्रयोग। अब जो है कुछ और उसके यूज है उसको हम देखेंगे। तो कभी कभी खाने पीने और लेने के अर्थ में भी हैज हैव का प्रयोग करते हैं। खाना पीना लेना, इसके अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हैज हैव का प्रयोग हम खाने पीने और लेने के अर्थ में भी करते हैं। जरा कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे कहा जाए, वह सुबह 9 बजे भोजन खाता है। कौन सा टेंस? ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे आप जोड़ देते हैं यस, यस, आई ई, यस, या कहा जाए कि V5 लगा देते हैं। V1 भी होता है, V5 भी होता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। V1 और V5 दोनों होता है। आई वी दे यू बहुवचन है तो V1, ही सी इट और एक वचन है तो V5 होता है ना। खैर, हमने सीधा सीधा इसका रूल लिख दिया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस, यस, आई, यस, उसके बाद से आपको लगाना है ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। यही होता है रूल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए, वह सुबह 9 बजे भोजन खाता है। वह सुबह 9 बजे भोजन खाता है। ऐसे भी तो बोलते हैं वह सुबह 9 बजे भोजन करता है। करने का मतलब क्या है? भोजन करने का मतलब भोजन खाना होता है ना। भोजन करना मतलब भोजन खाना। ब्रेकफास्ट करना मतलब ब्रेकफास्ट खाना होता है ना। अब जरा देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह होता है। उसके बाद से वर्ब। वर्ब क्या है? खाता है। तो क्या लिखेंगे? ईट मीन्स खाना। ईट मीन्स खाना। तो ही सी ईट और एक वचन है तो यस, यस, आई, यस लगेगा कि नहीं लगेगा? ही सी ईट और एक वचन है तो यस, यस, आई, यस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो यहां पे जोड़ देंगे यस, तो हो जाएगा ही ईट्स। अब आते हैं, क्या खाता है? भोजन। हाँ, खाना भी हो सकता है। ही ईट्स फूड। कब खाता है? 9 बजे सुबह। 9 बजे सुबह या सुबह 9 बजे, बात वही है। तो क्या लिखेंगे आप? एट 9 AM। एट 9 AM। 9 बजे सुबह का मतलब 9 AM। 9 AM का मतलब 9 बजे सुबह। 9 PM का मतलब 9 बजे रात में। बात समझ में आ गई? 4 बजे सुबह मतलब 4 AM, और 4 बजे शाम को मतलब 4 PM। समझ में आया? तो यहां पे मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है। AM का मतलब ही है सुबह। AM का मतलब ही है सुबह। 9 AM का मतलब सुबह 9 बजे, और 9 PM का मतलब 9 बजे रात को। समझ में आ गया? आपको अलग से मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब सुनिए, खाने पीने के लिए और लेने के लिए आप टेक, भाई लेने का तो टेक होता ही होता है, लेने का तो टेक होता ही होता है। खाने पीने के लिए भी हम टेक का प्रयोग करते हैं। टेक का प्रयोग हम खाने पीने के लिए भी करते हैं।
समझ में आ गया? तो अब देखिए, जैसे आपने यहां ईट्स लिखा वैसे ही आप यहां टैक्स भी लिख सकते हैं। टैक्स, खाना पीना। टैक्स मतलब भी खाना पीना। टेक का मतलब ही खाना पीना होता है। समझ में आ गया? तो खाने के अर्थ में ईट भी हो जाएगा और टेक भी हो जाएगा। पीने के अर्थ में ड्रिंक भी हो जाएगा और पीने के अर्थ में टेक भी हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए, ही टेक्स फूड एट 9 AM। ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनिए, क्या चीज? हाँ हाँ, चलिए अब आगे देखिए। अब आपको बताएं कि हैव का प्रयोग हम खाने पीने के अर्थ में भी करते हैं। मतलब हैव का प्रयोग खाना पीना और लेना भी होता है। हैव का मतलब खाना पीना और लेना भी होता है। हमने कहा ना कि ईट के जगह पे आप टेक्स भी लिख सकते हैं। अब हम आपको कह रहे हैं कि ईट के जगह पे आप हैव भी लिख सकते हैं। पीने के लिए आप ड्रिंक के बजाय टेक और हैव भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अब यहां पे लिखेंगे ही। अब आप बताइए यहां पे हमको कौन सा फॉर्म लगाना है? यस यस आई यस लगाना है। ही सीट और एक वचन है तो वर्ब में यस यस आई यस लगाना है कि नहीं लगाना है? यानी कि वो यस यस आई यस कौन सा फॉर्म है? V5 है। क्या है? V5। जैसे गो का V5 क्या है? गोज। ES लगाते हैं तो V5 हो गया। तो उसी तरह से हैव का V5 क्या है? हैज। हैव का V5 क्या है? हैज। बात समझ में आ गई? जैसे गो में यस यस आई यस लगाते हैं तो क्या बनता है? गो में यस यस आई यस लगाते हैं तो क्या बनता है? गोज। तो उसी तरह से जब हम हैव में यस यस आई यस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हैज। समझ में आया? जैसे देखिएगा, गो में ईएस लगाया तो बना क्या? गोज। जब हैव में हम ये लगाएंगे यस तो क्या बन जाएगा? हैज। समझ में आ रहा है? तो जैसे गो में यस यस आई यस लगाते हैं तो गोज हो जाता है। यानी कि गो का V5 क्या है? गोज। तो हैव का V5 क्या है? हैव का V5 क्या है? हैज। तो यहां पे लगा देंगे क्या? हैज। समझ में आया कि नहीं? सुनिएगा, हैव हैज और हैड का प्रयोग खाने के अर्थ में भी होता है। मतलब इसका मतलब खाना भी होता है, पीना भी होता है, लेना भी होता है और कहीं कहीं करना भी होता है, उसको भी देखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अब यहां पे लिखा कि ही हैज फूड एट 9 AM। ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, नेगेटिव बना दे तो क्या कैसे बनेगा? नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? नेगेटिव अगर इसका हम बनाए नेगेटिव तो कैसे बनेगा? प्रेजेंट इनडेफिनिट इसको मानते हैं। देखिएगा, हैज हैव हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म नहीं आया तो कौन सा क्या है? वो मेन वर्ब। हैज क्या है? मेन वर्ब। V5 है यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो नहीं के लिए क्या लगाते हैं? डू नॉट या डज नॉट। लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो यहां पे लिखेंगे डज नॉट। ही सीट और एक वचन तो क्या हो जाएगा? डज नॉट। आई वी द बहुवचन होता है तो क्या लगता है? लगाता है डू नॉट लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे डू नॉट। अब जब डू नॉट डज नॉट है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि यस यस आई यस नहीं लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैव। यहां पे हैज था, यहां हैव लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब डू नॉट डज नॉट होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ही सीट और एक वचन है तो ठीक। और अगर डू नॉट डज नॉट नहीं है, मैंने क्या है? अफर्मेटिव क्या लगता है? ही सीट और एक वचन है तो फिफ्थ फॉर्म लगता है। समझ में आ रहा है? ही सीट और एक वचन होता है तो वर्ब में यस यस आई यस लगता है। लगता है ना? तो यस यस आई यस लगाने के बाद से हैव का क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। तो ही डज नॉट हैव फूड। समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसको मिटा दें। मिटा दें।
वे रात में दूध पीते हैं, कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो लिखेंगे दे। पीने की अंग्रेजी ड्रिंक, होता है कि नहीं होता है, होता है, तो हमने यहां पे लगाया ड्रिंक। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही सी इट और एक वचन होता है तो यस यस आई यस लगाते हैं। आई वी दे यू बहुवचन होता है तो यस यस आई यस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। आई वी दे यू बहुवचन हो तो वर्ब में यस यस आई यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो जब नहीं लगाएंगे तो यस यस आई यस लगाना नहीं, दे ड्रिंक। अब क्या पीते हैं, दूध, तो हो जाएगा मिल्क। अ कब, एट नाइट या इन द नाइट, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि ड्रिंक मीन्स पीना, सुनेगा, ईट मीन्स खाना, टेक मीन्स भी खाना, हैव मीन्स भी खाना, समझ में आया। उसी तरह से ड्रिंक मीन्स पीना, टेक मीन्स भी पीना। अब देखिएगा, हैव मीन्स भी पीना, क्या मैंने कहा, ईट ड्रिंक मीन्स पीना, टेक मीन्स भी पीना, हैव मीन्स भी पीना। आया समझ में। अब आप बताइए, हैव मीन्स भी पीना, ये भी सही, ये भी सही। अब आगे बढ़ते हैं, है पर आते हैं। आई वी दे यू बहुवचन हो तो वर्ब में यस यस आई यस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में कोई यस यस आई यस नहीं लगाएंगे, तो फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यहाँ पे क्या लिखे, हैव लिखे, क्या लिखे हैं, हैव। अगर ही सी इट और एक वचन होता तो क्या लिखते हैं, समझ में आ गया। यहाँ पे मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। चलिए, दे हैव मिल्क एट नाइट, समझ में आया कि नहीं। अब चलिए इसका नेगेटिव बना लेते हैं। इसका, इन दोनों का नेगेटिव आप बहुत बनाए हैं, हम इसका बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अब आप बताइए, नेगेटिव में क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट, तो दे है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट, डू नॉट। अब जब डू नॉट डज नॉट हो तो वर्ब में यस यस आई यस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगता है, यानी कि V1, V1 यानी कि यहां पर लग जाएगा, हो जाएगा है, दे डू नॉट हैव क्या, मिल्क एट नाइट। समझ में आया कि नहीं। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा आपको पता है भाई, यहां पे क्या करेंगे, डू को पहले, ठीक है। अब इनको पहले मत करिएगा, ये है नेगेटिव, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू को पहले, समझ में आया। इन दोनों का नहीं बनाया है, इस तरह से नहीं बनाया, हम इस तरह से बनाए, इसका बनाए, ठीक है। इसका बनाना होगा तो डू नॉट, डू नॉट, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दे इसको। चलिए पास्ट इंडेफिनिट जरा देखते हैं। मैं सुबह 7 बजे नाश्ता खाया, मैं नाश्ता किया, ऐसा भी तो बोलते हैं। मैं सुबह 7 बजे नाश्ता किया, मतलब क्या, नाश्ता करते हैं कि खाते हैं, आ? नाश्ता करते हैं कि खाते हैं, आ? अरे भाई हम बोल देते हैं जरूर कि वो भोजन किया, भोजन किया मतलब किया कि खाया, खाया। नाश्ता किया कि खाया, खाया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ किया भी दिया जाता है, किया भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, ज्यादा यही प्रचलित है, लेकिन हम इसको लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना।
खाया चाहे किया, बात एक ही है भाई। नाश्ता आप खाते हैं, करते नहीं है। बोल देते हैं हम जरूर, लेकिन खाते हैं आप, ठीक है। भोजन करते नहीं है, खाते हैं। बोलते जरूर हैं कि हम भोजन करते हैं, लेकिन हम दरअसल में भोजन करते नहीं है। क्या करते हैं? खाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब आप एक बात बताइए, ये कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं आप? वह भोजन खाया, पास्ट में कोई कार्य हुआ तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया? चलिए, फिलहाल ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा, बस हमको समझना कुछ और है। पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। अब आप बताइए, खाया का सेकंड फॉर्म क्या होगा? एट। देखिएगा, ईट, एट, ईटन। कौन सा फॉर्म लगाएं? सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म। तो लिखेंगे एट। क्या खाया? नाश्ता, तो ब्रेकफास्ट। कब खाया? सुबह 7 बजे, तो लिखेंगे एट 7 AM। समझ में आया कि नहीं? अब चलिए, हमने कहा ना कि खाने और पीने के लिए हम टेक भी लिखते हैं, तो जरा देखिएगा टेक का क्या होता है? टेक, टुक, टेकन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब चलिए, टेक, टुक, टेकन, हम टेक का प्रयोग करने जा रहे हैं। अब बताइए, आई के साथ क्या लगाएं? पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं आप इसको, तो क्या लिखें? टेक लिखें कि टुक लिखें कि टेकन लिखें? टुक। तो हो जाएगा टुक ब्रेकफास्ट एट 7 AM। समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम हैव का प्रयोग करने जा रहे हैं। अब खाने के अर्थ में हम हैव का प्रयोग करने जा रहे हैं, हैव का। अब आप बताइए, कौन सा फॉर्म लगाना है? सेकेंड फॉर्म। तो हैव का सेकेंड फॉर्म क्या है? हैव का सेकेंड भी है, ये सेकेंड भी है और थर्ड भी है। हैव का सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड भी है। समझ में आ गया? तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? हैड ब्रेकफास्ट एट 7 AM। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, इसी का नेगेटिव बना रहे हैं, इन दोनों का नहीं बना रहे, इसका बना रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए, देखिएगा इसका बना रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? डिड नॉट। तो यहां पे लग जाएगा डिड नॉट। अब डिड नॉट लग गया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव। क्या है? हैव। यहां पे हो जाएगा हैव। आया समझ में? अब यहां पे देखिए, अब यहां पे लिखेंगे ब्रेकफास्ट एट 7 AM। समझ में आया कि नहीं? यहां पे क्या होता? डिड नॉट ईट, यहां पे क्या लिखते? डिड नॉट ईट। यहां पे क्या लिखते? डिड नॉट टेक। समझ में आ रहा है? अच्छा, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? इसको पहले कर देंगे, हो जाएगा ना? समझ में आया? यानी कि इसका ये क्या समझ में आया कि हम इसका प्रयोग खाने पीने और लेने के अर्थ में भी कर सकते हैं। मिटा दें इसको। मैं खाना खा रहा हूं,
ठीक है, तो कौन सा टेंस? रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या करते हैं? इज आर एम, और फिर वर्ब में आई एन जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, यानी कि क्या? बिफोर, बिफोर होता है ना, वर्ब में आई एन जी, बिफोर। तो यानी कि अभी देखिए यहां पे इज आर एम लगाएंगे तो लिखेंगे आई एम, उसके बाद से खाने की अंग्रेजी, खाने की अंग्रेजी ईट, ईट में आई एन जी लगाया, ईटिंग, आई एम ईटिंग, क्या? भोजन, फूड। ठीक है, अब यहां पे टेक का प्रयोग कर रहे हैं, आई एम टेक, आई एन जी लगाना है तो ई को हटाते हैं तो लिखेंगे टेकिंग, आई एम टेकिंग फूड। अब हम हैव का प्रयोग करने जा रहे हैं। भाई हैव मतलब भी तो खाना पीना होता है, तो जरा लिखिए आई एम। अब हैव में आई एन जी लगा देंगे, देखिए फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव, हैव में आई एन जी लगाएंगे, आई एन जी लगाने के लिए को हटाएंगे, है कि नहीं? आई को ई को हटाए, हैविंग फूड। समझ में आया कि नहीं? यहां पे नॉट, यहां पे नॉट, यहां पे नॉट, इसको पहले, इसको पहले, इसको पहले। समझ में आया? आगे बढ़े। अगर हो कि मैं खाना खा रहा था तो क्या हो जाता? वाज वर, खा रहा था, तो यहां पे अगर रहा था आ जाए, था आ जाए तो यहां पे क्या कर देंगे? वाज, यहां पे। समझ में आ रहा है? चलिए मिटाते हैं, मिटाते इसको, आप देखिएगा। मैं पानी पीऊंगा, कौन सा टेंस? देखना जी, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा ना, तो क्या लिखेंगे? आई विल भी लिख सकते हैं, शैल भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। आई विल ड्रिंक वाटर, लिखेंगे ना, आई विल ड्रिंक वाटर। अगर टेक का प्रयोग करें तो आई विल टेक वाटर, टेक वाटर। ये दोनों समझ में आया? अगर हैव का प्रयोग करते तो आई विल हैव वाटर। समझ में आया कैसे हुआ? आया कि नहीं? मिटा दे हम इसको, मिटा दे। चलिए अब हम आते हैं परफेक्ट में, जहां पे आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, जैसे कहा जाए वह खाना खा चुका है, कौन सा टेंस? नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो लिखा हमने हैज, हैव प्लस क्या? थर्ड फॉर्म। होता है, होता है ना। तो अब देखिए वह खाना खा चुका है, लिखेंगे ही। हैज, हैव में से क्या लिखे? हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाने का ईटन हो जाएगा। भाई देखिए ये क्या है? थर्ड फॉर्म है, V3 है। समझ में आ रहा है? और क्या खा चुका है? भोजन, फूड। आया समझ में? अब चलिए टेक का प्रयोग करते हैं, ही हैज टेकन फूड। ये कौन सा फॉर्म है? V3 है ना। अब आगे देखिए हैव का प्रयोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखे सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा, तो यहां भी तो लिखेंगे ना, हैव, हैज। अब आप बताइए, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, खाने के लिए भी हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैव का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड। तो यहां पे मैंने लिखा हैड। अब आप बताइए ये कौन सा, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब? नहीं, ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट है ना, जैसे हैज
मेन हैज हेल्पिंग वर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब, ईटन मेन वर्ब, टेकन मेन वर्ब, हैड भी मेन वर्ब। यहां तक समझ में आया? तो ही हैज हैड फूड, समझ में आया? कैसे भी बना सकते हैं। अब चलते हैं जहां पे आपको बिल्कुल पूरी तरह से जहां कंफ्यूज आप हो जाएंगे, वो आते हैं डबल हेड हो जाएगा, एक मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़े, मिटा दे इसको। अब देखिएगा, वह पहले ही खाना खा चुका था, कौन सा टेंस? चुका था, वह खाना खा चुका था, पास्ट इनफिनिट। और जब आ गया पहले ही, तो ये पास्ट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। अब देखिए, लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड। अब देखिए पहले ही के लिए क्या लिखते हैं? ऑलरेडी। और ऑलरेडी कहां लिखते हैं? बिल्कुल हैड के तुरंत बाद, हैड और हैज हैव के तुरंत बाद। समझ में आ गया? तो यहां पे लिखेंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी। उसके बाद से वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहां पे लिखेंगे ईटन फूड। उसी तरह है, अब टेक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ही हैड ऑलरेडी। यहां पे टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन फूड। यहां तक समझ में आया कि नहीं? जैसे ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, ही हैड ऑलरेडी टेकन फूड। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब हम हैड का प्रयोग करने जा रहे हैं, हैव का। देखिएगा, हैड, ये कौन सा ये देखिएगा कौन सा वर्ब? मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। कैसे? हेल्पिंग वर्ब। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। खाने के लिए यहां पे ईटन लिखा, यहां पे टेकन लिखा, यहां पे क्या लिखे? हम हैव को प्रयोग करने जा रहे हैं। हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड। अब देखिए डबल हेड, डबल हेड आपको दिख रहा है? सुनिए, डबल हेड, यहां भी हेड यहां भी हेड। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहां भी हेल्पिंग वर्ब, यहां भी, यहां भी। अब यहां पे ईटन, यहां पे टेकन, यहां पे हैड, ये क्या है? मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। हैव खाने पीने और लेने के अर्थ में प्रयोग करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है। वह मेरी कलम ले लिया था, लेने के अर्थ में टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट रिपीट मानेंगे इसको, पास्ट रिपीट है तो हो जाएगा ही टुक माय पेन। पास्ट रिपीट में कौन सा फॉर्म? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब। हैड का मतलब यहां पे लेना, तो लेने का हैव का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? हैव का V2 क्या हो गया? हैड। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। अब जरा देखिएगा, अगर बीमारी या दर्द दिखाना हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहा जाए उससे बुखार है, उसे बुखार है, बुखार क्या है? बीमारी है, उसे बुखार है, बीमारी है कि नहीं? हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे।
मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ पेन। तो मुझे बुखार, उसे बुखार है, हो जाएगा है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस की पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस की पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस है ना, तो लिखेंगे हैज। प्रेजेंट इनफिनिट मानेंगे, ही हैज। और क्या है, बुखार, अ फीवर। उन्हें सर्दी है या हुई है चाहे हुई है, तो क्या लिखेंगे, दे हैव क्या, अ कोल्ड। उसे सिर दर्द था, दर्द तो था ना, जब किसी को बीमारी हो, कोई दर्द हो पेट में, सर में और कोई, तो क्या लिखेंगे, था, पास्ट इनफिनिट, पास्ट इनफिनिट। तो हो जाएगा कि ही हैड, पास्ट इनफिनिट में क्या करेंगे, हैड लगा देंगे, तो हो जाएगा हैड अ हेडेक। हेडेक मीन्स सिर दर्द। ये समझ में आया कि नहीं, होगा, कहा जाए तुम्हें बुखार हो जाएगा, हो जाएगा, फिर वही बात, गा आगेगी, फ्यूचर इनफिनिट है कि नहीं, है ना, तो लिखेंगे यू देखिएगा, यू कौन सा टेंस, विल हैव क्या, अ फीवर। समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं करने के अर्थ में। बेटा इसको करने के अर्थ में भी जैसे देखिएगा, जरा देखिएगा, चलिए बनाते हैं। करने के अर्थ में भी होता है, जरा देखिएगा, वह सुबह टहलता है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इनफिनिट। तो यहां पे क्या लगेगा, V1 प्लस V4 होगा, तो लिखेंगे ही वॉक्स, वॉक मीन्स टहलना, इन द मॉर्निंग। एक तो ये तरीका है, हमने कहा ना करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इनफिनिट मानते हैं, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं करने के लिए। अब यहां पे देखिए V4 लगना चाहिए, तो हैव का V4 क्या होता है, हैज होता है, यहां पे लिखेंगे ही हैज। और यहां पे जानते हैं इसके साथ ए लगा देंगे, इस वर्ब के साथ, ए वॉक। He has a walk in the morning.
ये जो वर्ब है इसके साथ आर्टिकल का यूज कर देंगे, ए एन का यूज कर देंगे। समझ में आया? ऐसे जरा जरा इसको देखिएगा, मैं उससे बात किया, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट V2। तो लिखेंगे आई, बात करने का टॉक, टॉक्ड सेकेंड फॉर्म टू हिम। ठीक है, अब यहां पे इसको हम हैव का प्रयोग कर दें। हैव का V2 क्या होगा? हैड। तो आई हैड अ टॉक, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म देखिए, यहां पे जो आप लगाएंगे ए के साथ वह फर्स्ट फॉर्म होगा टॉक। यहां पे सेकंड फॉर्म था, सेकंड फॉर्म इसको बना दिया। हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है ना। आई हैड अ टॉक, ठीक है ना। वैसे यहां पे विथ लगे तो बेहतर होगा। आई हैड अ टॉक विथ हिम। समझ में आया? जरा इसको देखिए, सीमा एक स्वप्न देखी, कौन सा टेंस? हाँ बोलिए। मैंने उसके साथ बात की, यहां पे विथ ही मुझे सुटेबल लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको भी मतलब, लेकिन हमको लग रहा है यहाँ विथ ही सही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ समझाना क्या है आपको? हैड अ टॉक, हैज अ वॉक। जरा इसको देखिए, सीमा एक स्वप्न देखी, कौन सा टेंस? पास्ट रिपीट। तो लिखेंगे सीमा, देखने का सी, अ सेकंड फॉर्म सा अ ड्रीम। ठीक है, सीमा हैड, सेकंड फॉर्म, हैव का सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। हैव का सेकंड फॉर्म हैड, तो सीमा हैड अ ड्रीम, करने के अर्थ में। समझ में आया? जरा इसको देखिएगा, मैं उसकी तरफ देखा, मैं उसकी तरफ देखा, पास्ट टेंस। आई लुक्ड, लुक का सेकंड फॉर्म लुक्ड, आई लुक्ड एट हिम, पास्ट टेंस मानते हैं इंडेफिनिट। यहां लिखे आई हैड अ लुक एट हिम। समझ में आया कि नहीं? तो करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया। अब इसका कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉजेटिव वर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये तीन चीज समझ में आया, खाने पीने और लेने के अर्थ में। फिर आपको एक प्रयोग किया गया किस रूप में? बीमारी के लिए, दर्द के लिए, वहां भी हैज हैव का प्रयोग करते हैं। और एक ये करने के अर्थ में। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।